नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल से दो मंत्रियों के इर्द गिर्द भारी उथल पुथल मची हुई है। एक ब्राह्मण मंत्री है, एक दलित मंत्री है। ब्राह्मण मंत्री के ओएसडी पर कार्रवाई हुई। दलित मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा अमित शाह को भेज दिया है और दोनों ही मामलों में ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी के आरोपों की बात हो रही है। अब इस पूरे विवाद में एक बड़ा नाटकीय सा मोड़ आ गया है। कल से संदेह के घेरे में चल रहे मंत्री जितिन प्रसाद अब सामने आए हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि हां, उनके विभाग में गड़बड़ी तो हुई थी और इसकी जानकारी, उसकी शिकायत उन्होंने ही आगे की थी। उसके बाद उनके बारे में आपने देखा होगा, विरोधी तमाम तरह की बातें कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि वो भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। कोई ये कह रहा था कि वो बहुत नाराज हैं, वो दिल्ली आ गए हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं। किसी ने कहा उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ये सारी बातें चल रही थी। तो हमने आपके सामने दो मंत्रियों का जिक्र किया। पहले मंत्री दलित मंत्री दिनेश खटीक, उन्होंने तो अपना इस्तीफा भेज दिया गृह मंत्री अमित शाह को लिख करके, और उसमें भी तमाम तरीके के आरोप लगाए कि मैं दलित मंत्री हूं, मेरी सुनवाई नहीं होती है। वो सब बातें आगे डिटेल में करेंगे। लेकिन जितिन प्रसाद को जो लेकर कहा जा रहा था, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर के अब उन्होंने बयान जारी किया है। पहली बार वो कैमरे के सामने आए हैं, तो उनकी बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी, और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियाँ हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कल सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के साथ काम करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया था। आरोप था कि अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी का खेल खेल रहे हैं। इसमें बाकायदा जितिन प्रसाद के ओवैसी अनिल कुमार पांडे को, जो कि डेपुटेशन पर केंद्र से यहां लाए गए थे, उन्हें वापस भेज दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की गई। योगी ने मीटिंग ली और कहा कि मंत्री अपने स्टाफ के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। इशारा साफ था। योगी ने कहा कि मंत्री अपनी आंखें खोली रखें, देखें कि कौन क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने किसी मंत्री के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ जो काम करने वाले अधिकारी हैं, आपके निजी सचिव हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर आंख मूंद कर आप भरोसा मत कीजिए। लेकिन फिर भी चूंकि जिस व्यक्ति को दिल्ली भेजा गया, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जितिन प्रसाद के पास है, उनके ओएसडी अनिल कुमार पांडे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, इसके अलावा 5 बहुत बड़े सीनियर अफसर पीडब्ल्यूडी के सस्पेंड कर दिए मुख्यमंत्री ने। इस बात को लेकर यह सुगबुगाहट होने लगी कि क्या मंत्रालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यह एक बात हुई। अब आपको दूसरे मंत्री की बात बताते हैं। दलित मंत्री हैं, जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक। इनकी चिट्ठी सामने आ गई। यह चिट्ठी इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। चिट्ठी है रेजिग्नेशन की, इस्तीफे की। इसमें बड़े बड़े दावे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वतखोरी का रैकेट चल रहा है। जानकारी मांगने पर अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। उनके विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये तक अधिकारी उनको नहीं बताते। अधिकारी सुनते नहीं, फोन काट देते हैं, अपमानित कर देते हैं। और उनका यह कहना है कि वो ये सब कुछ सहन नहीं कर सकते। प्रदेश की दलित जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके पीछे भी एक बड़ा दलित वर्ग खड़ा है, लेकिन सरकार में दलित मंत्री का अपमान हो रहा है, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात करने की कोशिश की गई, उनकी इस्तीफे की चिट्ठी सामने आने के बाद, तब वो सवालों से बचते नजर आए। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, भाई साहब कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया भाई, कोई विषय नहीं। मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया और फिर कहा कोई विषय नहीं है। यूपी में विपक्ष पिछले कुछ दिनों से कई घोटालों के बारे में सुगबुगाहट कर रहा था। अब सरकार ने अपनी जांच में अधिकारियों को पकड़ा है। सरकार का दावा है कि करप्शन के खिलाफ ये उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि वो अपने अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बदनामी से बचने के लिए अब ये मजबूरी का एक्शन है। अखिलेश यादव ने लेकर बैक टू बैक 2 ट्वीट किए।
अखिलेश यादव ने लिखा है, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चल जाता है। ये वो दिनेश खटीक के लिए कह रहे थे। इसके साथ ही दूसरे ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि यूपी में भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह और अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है कि यूपी की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए अब अगली किसकी बारी है। तो यूपी में आप देख रहे हैं कि यह खेल चल रहा है। यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग गैंग का एनकाउंटर ईमानदारी है या फिर दाग से दामन को बचाने की मजबूरी है। इसी मुद्दे पर जनता के सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे अपनी इस जवाब दो की चर्चा में। हमारे साथ सारे मेहमान जो जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। पहले आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। मलूक नागर जी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के बिजनौर से। नागर साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी जो हैं वो हमारे साथ इस विषय पर आज अपनी बात रखेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे संवाददाता लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे हम पहले जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला ये है क्या। दो मंत्रियों को लेकर के इतना बड़ा हंगामा 2 रोज से चला आ रहा है। विशाल, पहले जितिन प्रसाद की बात बताइए। जितिन प्रसाद खुद कह रहे हैं कि अगर विभाग के अंदर कोई गड़बड़ी होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो फिर जो उनकी नाराजगी की बातें थी वो कहां से आई? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सौरभ कि आखिर जतिन प्रसाद के विभाग में कार्रवाई होती है, उनके ओएसडी को हटाया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद की नाराजगी किस बात को लेकर के है। जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक हमको जानकारी मिली है कि जतिन प्रसाद ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत की। उन्होंने जो शिकायत की उसमें उन्होंने बात का जिक्र किया कि उनके पास जानकारी आई है कि विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के खेल किया जा रहा है और इस बात की सुनिश्चित जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हो, उन्होंने वर्ड यूज किया था अपनी शिकायत में कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जब होती है, शुरुआत होती है जतिन प्रसाद के ओएसडी से। ओएसडी ऐसा अधिकारी होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि किसी भी मंत्री के अंडर काम करता है। जतिन प्रसाद के साथ चूंकि अनिल कुमार पांडे यूपीए 1 में जब वो मिनिस्टर थे केंद्र में तब जुड़े हुए थे, यूपीए 2 में जुड़े हुए थे और जब वो लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बने यानी कि योगी 2.0 में, तो भी अनिल कुमार पांडे उनके साथ जुड़ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अनिल कुमार पांडे उनकी संस्तुति पे दिल्ली से लखनऊ आते हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर यह आरोप कहीं ना कहीं जतिन प्रसाद के आसपास भी आता है और उनके ऊपर भी लगता है कि अगर आपके ओएसडी इस तरीके का काम कर रहे थे, संलिप्त थे, तो आपकी भूमिका कैसे बच सकती है। जतिन प्रसाद के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि चूंकि शिकायत तो उन्होंने की थी और ऐसे में अगर कार्रवाई की जा रही थी तो कार्रवाई की जो प्रक्रिया थी यानी कि जो अधिकारी थे या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इनको लेकर के जतिन प्रसाद अभी चाह रहे हैं कि कार्रवाई और बड़ी हो। और हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में अभी सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई होना बाकी है, यानी कि सीनियर आईएएस भी इस पूरी जांच के दायरे में है। और जतिन प्रसाद का यह कहना था, नाराजगी की वजह यह थी कि अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो आपकी कार्रवाई सबके साथ एक तरीके से करनी चाहिए थी, एक बार में करनी चाहिए थी। ओएसडी पर कार्रवाई होने से निश्चित तौर पर सीधी तौर पे उनकी इमेज को लेकर के सवाल उठ गया और यही वजह है कि वो अपना पक्ष रखने, अपनी बात को बताने, अपनी नाराजगी जाहिर करने आला कमान के पास गए हुए हैं ताकि उनका जो पक्ष है, उनका जो पूरा एंगल है इस पूरे मामले में वो साफ हो सके और वो बता सकें कि शिकायत करता तो दरअसल इस मामले में मैं ही था। तो जतिन प्रसाद के बारे में 2 प्रमुख बातें जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं। पहले कि अपने विभाग में गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री के सामने करने वाले खुद मंत्री ही थे, यानी जतिन प्रसाद ही थे। उनको यह लग रहा है कि कार्रवाई उनके ओएसडी पर हो गई लेकिन इस पूरे लूप में उनको नहीं रखा गया। ये इस बात को लेकर के शायद उनकी कोई नाराजगी है जो वो रखना चाहते हैं, आलाकमान के सामने रखना चाहते हैं। और दूसरे जो मंत्री हैं दिनेश खटीक, इन्होंने तो चिट्ठी जारी कर दी, कहा मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मैं दलित मंत्री हूं, अफसर मेरी बात नहीं सुनते, फोन काट देते हैं, मुझे केवल एक सरकारी गाड़ी दे रखी है और यही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अफसर और समझ लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इनके बारे में क्या पता चला? देखिए सौरभ, हम सुबह से लगातार इंडिया टीवी पे इस खबर को चला रहे हैं कि दिनेश खटीक जो कि राज्य मंत्री हैं जल शक्ति विभाग में, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसको कंफर्म नहीं कर रही है। वजह यह थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं सौंपा, राज्यपाल को इस्तीफा नहीं सौंपा, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा सौंपा। तो इसी को लेकर के एक कंफ्यूजन सुबह से बना हुआ था लेकिन सोर्सेज लगातार इसको स्पष्ट कर रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है सौरभ, ये बात सही है कि उनको विभाग के जो कार्यक्रम थे या जानकारी थी या उसमें उनको काम
काम क्या करना है इसके बारे में जानकारी उनको नहीं दी गई थी, और इसी वजह से वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनको काम पता लग जाए कि राज्य मंत्री के तौर पे उनका काम क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सूत्रों के मुताबिक जो हमारे को जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी तरफ से विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको एक लिस्ट सौंपी थी कि इन अधिकारियों का मैं तबादला चाहता हूं। लेकिन इंडिया टीवी के पास स्पष्ट जानकारी है सूत्रों के मुताबिक कि उनका दिया हुआ एक भी तबादला कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नहीं किया था, और यही थी वो ट्रिगर ऑफ द मोमेंट या नाराजगी की सबसे बड़ी वजह, जिसकी वजह से दिनेश खटीक का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। और बाकी आरोप जो उन्होंने जड़ दिए वो फिर गुस्से में जड़ दिए। चलें देखते हैं अभी बाकी मेहमान हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। मलूक नागर जी से शुरुआत करना चाहते हैं। नागर साहब, आपकी समझ से क्या हो रहा है? दो मंत्री, जिसको कोई बगावत कह रहा है, कोई सुगबुगाहट कह रहा है, अब तो धुआं क्या आग ही दिखाई दे रही है जब एक मंत्री का इस्तीफा सामने आ गया। देखिए, ये बहुत विस्तार में इस पे सोचना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, और प्लीज मुझे फिर पूरी बात करने देना अगर आप मेरे से शुरुआत करा रहे हैं। जी देखिए, भ्रष्टाचार के तो 100% खिलाफ होना चाहिए, और हमारी सरकार में भी कुमारी बहन मायावती ट्रांसफर की जगह और सीनियर ऑफिसर्स को और आईएएसओ को सस्पेंड भी करती थी। इसीलिए कुमारी बहन मायावती जी का या हमारी सरकार का जो शासन था वो याद किया जाता है। तो भ्रष्टाचार अगर हो रहा है और वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री सख्ती से काम कर रहे हैं तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरे दो दलित समाज के हैं, दिनेश खटीक जी जो मंत्री हैं, ये आपको जानकारी में शायद नहीं होगा, वो मेरी ही लोकसभा का सेगमेंट है हसितनापुर, जहाँ पे मेरी समाज के गुर्जर लोग बहुत ज़्यादा हैं, 1.25 लाख के करीब, और वहाँ डिसाइड भी हम ही लोग करते हैं कौन जीत रहा है, कौन कैसे जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ इतना प्रेशर रहता है, और उधर सरकार में तालमेल बैठाने के लिए जो सोच और जो समन्वय की भावना है उसके लिए बहुत ही एक प्रशिक्षण की जरूरत है, ऑफिसर को भी और एक एमएलए को या लीडर को भी और एक मिनिस्टर को भी। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में डीओपीटी जिसके मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, डीओपीटी की उसकी स्टैंडिंग कमेटी में मैं हूं, और मैं वहां भी कई बार उठाता हूं जो आईएएस ऑफिसर बनकर के आते हैं उनकी ट्रेनिंग में किस तरीके से लें जो आने वाले समय में एमएलए से, एमपी से और मिनिस्टर से टकराव ना हो। तो ये सोचने की बात है किस जगह टकराव हुआ, किस वजह से टकराव हुआ, जब बातचीत हो रही थी जो दिमाग की तासीर ऑफिसर की कैसी थी, मिनिस्टर की कैसी थी। तो अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे मंत्रालय में मेरी नहीं सुनी जा रही है, तो जिम्मेदारी बैठती है जो सरकार के नेतृत्व चीफ हैं या उस जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या जो भारत देश में बैठे हुए केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, आमने सामने बैठाएं उस आईएएस ऑफिसर को भी जो नहीं सुन रहा है और दिनेश खटीक जी माननीय मंत्री जी को भी, और दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, उस हिसाब से फिर निर्णय ले सकते हैं। चलिए, तो दोनों मामलों में, एक तो जितिन प्रसाद के मामले में आपने ये कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, और दिनेश खटीक जी के मामले में आपने कहा कि अगर कहीं समन्वय में कमी है तो वो इन्हें बैठकर समझें, और उसमें भी आपको लगता है अफसर ज्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक, अब मैं जरा आशुतोष जी की राय जानना चाहता हूं, चूंकि अखिलेश यादव जी ने नहीं साहब, इसमें एक चीज मुझे अच्छा बोल लीजिए गौरव जी, सौरभ जी, मुझे एक चीज और ऐड करनी है। दलितों के साथ करीब 68 साल कांग्रेस के शासनकाल और दूसरे छोटे मोटे जो है हमेशा ज्यादतियां होती रही हैं, ये बिल्कुल सच है। तो पिछली सरकारों को भी देखें, और कुमारी बहन मायावती जी दलित समाज के हितों की रक्षा हमेशा बाबा अंबेडकर साहब और मान्यवर काशीराम के विचारधारा पे करती रही हैं। और कांग्रेस ने तो जो बाबा अंबेडकर साहब के पीएस थे उन्हीं को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा के उन्हीं को हरवा दिया था। तो जहां तक इस सरकार की बात है, ये सोचना जरूर चाहिए जिस तरह कुमारी बहन मायावती जी दलितों के रक्षा या दलितों को ध्यान रखती थी, यहां भी रखना चाहिए। और मंत्री दलित समाज से आते हैं तो उनको भी बैठा करके बातचीत जरूर करानी चाहिए अधिकारी। चलिए, अभी तक तो सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, ऐसी तो कहीं खबर नहीं आई है हमारे पास। आशुतोष जी, आपके पास आना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने दोनों ही मामलों पर चूंकि रिएक्ट किया और कहा बुलडोजर कभी कभी उल्टा भी चढ़ जाता है। मलूक नागर साहब को लगता है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो योगी जी की तो तारीफ करनी चाहिए। सौरभ जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी योगी पार्ट 2 के अभी
3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में 4 विभागों की ऐसी जो आप कहते हैं भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है और हर तरीके से हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले पशुपालन विभाग में 50 करोड़ का घोटाला हुआ था। मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया, कई लोगों को लाइन हाजिर किया। ये तक सुनने में आया कि जो कोल्ड बॉक्स जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में वो 47,000 और 65,000 में लिया गया, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों ने 1,27,000 में लिया। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पशुओं के चारे में, पशुओं के सिरिंज में, उनकी दवाइयों में ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। और मज़ेदार बात हुई जब खरीदारी जेम पोर्टल से हुई, लेकिन उसका भुगतान कैश से किया गया। ये पशुपालन विभाग में था। उसके बाद डिप्टी सीएम का जो विभाग था, उसमें जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में धांधली हुई पूरे देश ने देखा। कई ऐसे मामले आए जिसमें व्यक्ति अब जीवित नहीं है, डॉक्टर जीवित नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है। कई ऐसे मामले आए कि वो रहने वाला सहारनपुर का था और उसको बलिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब एक छोर से दूसरे छोर बिना कुछ पूछे हुए। तो ये एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिससे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और खुद ब्रजेश पाठक जी ने इस पे जो है चिट्ठी लिखी और बताया किस तरीके से हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम कर रही है, वो उनकी नहीं सुनती है। तीसरा मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय, जो आपने आज कहानी सुनी। दिनेश कटिक जी साफ साफ बोल रहे हैं कि मुझे कोई मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, मुझे बताया नहीं जाता है, अफसर ऊंची जाति होने के कारण मेरी बात नहीं सुनते हैं जी। ये अपने आप में गंभीर है। और चौथा विभाग लोक निर्माण विभाग, जिसके ओएसडी को आपने बताया। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है, ये मारकाट मची क्यों है? क्या अफसर बेलगाम हो गए हैं या मंत्री बेलगाम हो गए हैं या योगी आदित्यनाथ जी की अब कोई नहीं सुनने को तैयार है? ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, क्योंकि जब जब ये स्थिति होती है तब तक जन सरोकार के काम रुक जाते हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। भाषो जी, लेकिन आपने चारों विभागों में हुए भ्रष्टाचार की बात कही है, लेकिन मैं ये बात मलूक नागर जी ने भी कही और आपने भी कही कि इन सारे प्रकरणों के अंदर जो भी संबंधित मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के जब भी संज्ञान में आया, आपने भी कहा उस पर कार्रवाई की गई। यानी अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है नीचे, वो संज्ञान में आ रहा है, तो उसको ढक नहीं दिया जा रहा, उस पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। अब पीडब्ल्यूडी में जो है जो इंजीनियर इन चीफ को नाप दिया गया। सौरभ जी देखिए, ऐसा है ना कि जब क्रिकेट में इंडिया टीम हारती है तो महेंद्र सिंह धोनी पे आक्षेप लगता है, विराट कोहली पे लगता है। तो जब मुखिया ही अपने विभागों को नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या मतलब है? ठीक, इसका मतलब प्रदेश बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। चलिए, अच्छा ठीक है। अभी हमारे साथ बीजेपी के तो प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझने वाले 2 लोग हैं और हमारे साथी रिपोर्टर भी हैं, तो उनके पास भी जाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछना चाहते हैं, ये बताइएगा जरा, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, आरोप पिछली सरकारों पर तमाम लगा करते थे और ये कहा जाने लगा बीजेपी की सरकार में ये परिपाटी जो है इस पर रोक लग गई है। अब मंत्री इसकी शिकायत कर रहे हैं और जितिन प्रसाद खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मेरे विभाग में ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन हमने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की है। तो क्या असलियत है, क्या हो रहा है यूपी में? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले ये कि ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार ये सच्चाई है राजनीतिक तौर पर, और जो भी सरकार रही है अभी तक सरकार पूरी तरह से पाक साफ नहीं हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 2017 में आई, ने बहुत गंभीरता से इस पर लगाम लगाने की कोशिश, लेकिन एक दूसरी चीज देखने को मिली और जो पहले कार्यकाल में देखने को मिली कि के यहां तो लगाम बहुत ज्यादा हो गई। यहां तक कि मुझे पता है कई विभागों में। हर्षवर्धन जी, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही है हम तक, या तो आप ईयरफोन, अगर आप ईयरफोन लगा लें तो उससे बेहतर शायद आ जाएगी आवाज। 1 मिनट में अगर आप दोबारा कोशिश कर लेते हैं जी, ठीक। मैं तब तक शांतनु जी से पूछना चाहता हूं। शांतनु जी ने तो यूपी की सरकार को बड़ा स्टडी किया है, पिछली सरकार को भी, योगी जी की कार्यशैली को भी। आप बताइए, इस सरकार में अगर इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि कार्रवाई हुई है, कहीं भी भ्रष्टाचार सामने दिखा है तो उस पर योगी सरकार ने वाकई त्वरित कार्रवाई की है, ये विरोधी भी कह रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? नीचे जो अफसर हैं, अफसर बेलगाम हैं, अफसर जो हैं वो मनमानी कर ले जा रहे हैं। शांतनु जी,
सौरभ जी, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक में रैकेट बन गया था, जिसको सपा और बसपा ने पोषित भी किया, और मैंने अपनी किताबों में उदाहरण के साथ लिखा है। बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स का बड़ा लेख था जिसमें अखिलेश यादव जी तमतमाए भी थे अपने किताब में, जिसका नाम था यादवाइजेशन ऑफ यूपी पुलिस। तो बड़ा चर्चित आर्टिकल हुआ था। देखिए, यहाँ पे बात 2 या 3 आती हैं कि यहाँ पे जैसा आशुतोष जी ने खुद कहा कि जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आ रहा है, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे वो मंत्री का ओएसडी हो, वो सीधे नप रहा है। ऐसा आपने कब सुना था? आप बताइए, कब आपने किसी मंत्री को, ओएसडी को सरकार के 3 महीने स्टार्ट होते हुए नपते हुए सुना हो? तो मतलब ये संज्ञान आ रहा है, जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी उत्तर प्रदेश की, लोगों में अभी भी वो शायद संस्कार जो करप्शन का है वो बचा है, लेकिन उस पर आघात हो रहा है। जहां तक बात आती है दिनेश खटीक जी की, उन्होंने कहा कि एक दलित मंत्री हूं और मुझ पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार में 9 दलित मंत्री हैं, 20 ओबीसी मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी खास अधिकारी का ऐसा व्यवहार है? उसको देखना पड़ेगा। उनके जो सीनियर मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, वो भी केवल अधिकारी की बात नहीं है अशांत जी, वो कह रहे हैं कि 3 महीने हो गए, मुझे यही नहीं मालूम मेरा काम क्या है मंत्रालय में। ये वो मैं मान रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, जो राज्य मंत्री होते हैं उनका बिल्कुल अधिक से दायरा नहीं बट पाता है। उनके जो सीनियर मंत्री हैं वो भी खुद कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। उनकी तरफ से ऐसा कोई आक्षेप नहीं आया है कि भाई अधिकारी उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, जैसा जितेंद्र प्रसाद ने आपके चैनल पे जो बाइट मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि भाई 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, और ऐसे जितने भी मामले हैं उन पे या तो मैं कारपेट डाल दूं, वो एक पॉलिसी हो सकती है, या वो रोज बाहर आए और उसमें सरकार की किरकिरी हो तो हो। तो मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ ने सेकंड पॉलिसी ली है कि कोई भी केस आएगा, चाहे मेरे मंत्रालय में आए, चाहे सीएमओ में आए, चाहे किसी मंत्रालय में आए, उसको ढका नहीं जाएगा, उस पर कारपेट नहीं डाला जाएगा, उस मवाद को बाहर निकाला जाएगा। तो करप्शन की पुरानी प्रॉपर्टी सपा बसपा में पाली गई थी, उसको बाहर निकाल के उस मवाद को साफ करके उत्तर प्रदेश को क्लीन किया जाएगा। ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ की मंशा है। जी, अब हर्षवर्धन जी जुड़ गए अपने साथ। जी हर्षवर्धन जी, बात कीजिए अपनी पूरी। मेरी आवाज आ रही क्या? ठीक? जी, आप ठीक आ रही, बोले। ठीक है। मैं कह रहा था कि देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग विभागों में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग टीवी पर बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात करते रहे। सच ये है कि सभी सरकारों में ये जमकर होता रहा है। और उत्तर प्रदेश में जब विभाग बढ़ते थे, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, ऐसे विभागों पर, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग है, इसीलिए मारामारी होती थी। वो कोई राजनीतिक तौर पर खड़े का मतलब नहीं था। वो दरअसल यही ट्रांसफर पोस्टिंग, भ्रष्टाचार, इसी सब का था। योगी सरकार जब आई 2017 में, उन्होंने इस पर लगाम लगाने की बड़ी कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। यहां तक कि कई विभागों के टेंडर जारी हो गए थे और उसके बाद उसको सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया और रद्द कर दिया। लेकिन एक और चीज हुई जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना इस को हम ठीक से नहीं समझ। मंत्रियों के ऊपर तो लगाम लग गई, लेकिन मंत्रियों के ऊपर लगाम लगाने का काम अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया। और कई ऐसे अधिकारी हैं जो योगी पहली सरकार में भी और अभी दूसरी सरकार में भी इतने ताकतवर हैं कि मंत्रियों की भी वो नहीं सुनते। और अगर भ्रष्टाचार रोकने के लिए न सुनते तो ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे तबादले किसी एक अफसर के यहां से, किसी एक अधिकारी के यहां से, या कुछ अधिकारी है उन्हीं के यहां से आ जाती है। ज्यादा बड़ा अभी जो जिसको हम कहें कि टकराव की जो स्थिति दिख रही है, उसकी ज्यादा बड़ी वजह यह है। नहीं, अच्छा, अभी आपने चूंकि खुद जिक्र किया कि ये कुछ एक मंत्रालय इनको लेकर के हमेशा मार मची रहती है। क्या है ऐसा, जैसे जितिन प्रसाद का मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, अब इस बार जो कार्रवाई हुई है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में, आप सोचे मंत्री के ओएसडी को भेज दिया गया वापस दिल्ली, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई बैठा दी गई, और वो कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद कह रहे हैं शिकायत तो मैंने खुद की थी कि मेरे मंत्रालय में ये हो रहा है। मंत्री शिकायत कर रहे हैं मुख्यमंत्री को कि मेरे विभाग में देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ऐसा इन विभागों में क्या है? देखिए, एक और सौरभ जी बड़ी रोचक बात मैं बताता हूं। जितिन प्रसाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत की, ये सच है। उन्होंने शिकायत मुख्यमंत्री जी से की, लेकिन जो अधिकारी मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द हैं, उन लोगों ने जितिन प्रसाद के ओएसडी को ही निपटा दिया। और जितिन प्रसाद के ओएसडी, कोई ऐसा तो संभव नहीं है कि जितिन प्रसाद के ओएसडी उनके इतने नजदीकी थे अगर वो सारी गड़बड़ कर रहे थे। और कमाल की बात, एक लिस्ट को खुद मंत्री तक को नहीं पता होता कि कौन सा अधिकारी कहां जा रहा। मंत्रियों के जो सचिव हैं, जो मुख्य सचिव हैं मंत्रियों के, उनको तक को उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती कि मुख्य सचिव कौन सा काम कर रहा।
ये एक बड़े टकराव नहीं, क्या ऐसा मैं नहीं, जो आप बात कह रहे हैं सुनने वाले को थोड़ा अटपटा लग सकता है। अगर किसी विभाग में जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग में कहा जा रहा है कि लगभग 350 ट्रांसफर कर दिए गए आनन फानन के अंदर, अब वो मंत्री को नहीं मालूम है कि ट्रांसफर हो रहे हैं इतने और उनको पता ही नहीं है, ऐसा मुमकिन है? 3 सूचियां निकली हैं और 3 में से पहली की तो जानकारी थी, 2 की तो जानकारी भी नहीं है मुझे जो पता है। और सारा गुस्सा, सारी नाराजगी उसी बात की है जिसको लेकर जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा, अभी भी वो कह रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह कैसे संभव हो सकता है कि ओएसडी तो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, मंत्री को नहीं पता है, और मंत्री शिकायत करता है तो क्या मंत्री ने ओएसडी की शिकायत की थी, अपने चीफ इंजीनियर की शिकायत की थी, या फिर दूसरे अधिकारियों की शिकायत की थी तो इसकी वजह बन? जी ठीक, नागर साहब आपका क्या अनुमान है? देखिए यहां दोनों मामलों में जैसे दिनेश खटीक भी यही बात कह रहे हैं कि अफसर बेईमानी कर रहे हैं, जितिन प्रसाद भी यही बात कह रहे हैं कि अफसरों ने तबादले कर दिए इतने सारे, उसमें पैसा खाया है, सारा ठीकरा अफसरों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। सर मेरा इसमें पहले तो बहुत प्यारे से 2 सवाल हैं। एक तो समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो उसके फेवर में है या खिलाफ है, क्योंकि हम तो खिलाफ थे। दूसरा सौरभ जी आपसे है, बीजेपी वाले प्रवक्ता रोज रहते हैं, आज आपने बीजेपी वाले प्रवक्ता क्यों नहीं बुलाए? और इसके बाद मेरा अपना सीधा मानना यह है कि जो हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक जो अभी बोल रहे हैं उनकी बात में बहुत दम है। अगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मिनिस्टर को बिल्कुल बेकार कर देंगे और अधिकारियों से चलाएंगे और अधिकारी अपने मनमानी करेंगे और भ्रष्टाचार भी डबल हो जाएगा, या वो कामों को रोक देंगे अगर उनको कोई फायदा नहीं है, और काम रुकने से पूरे प्रदेश की तरक्की रुक जाएगी, पूरे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इसमें एक व्यवस्था डेवलप्ड करने की जरूरत है, जो कामों को डेली मॉनिटरिंग करें और काम जो आए हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों पेंडिंग है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और उसके लिए लायबल कौन है, और काम किस तरह तेजी से आगे बढ़े, पारदर्शिता भी रखी जाए, भ्रष्टाचार भी रोके जाए और कामों को भी आगे बढ़ाया जाए, और मिनिस्टर और अधिकारी की तालमेल बैठा करके काम ऐसे कराए जाए जिसको किसी को भी घुटन ना हो। मिनिस्टर बैठा दिए, अभी जो कह रहे हैं 3 महीने से उन्हें यही नहीं पता हमारा काम क्या है, तो घुटन तो होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, डिप्रेशन में भी होंगे और वो उल्टे सीधे बयान भी देंगे, इस्तीफे भी देंगे, सारी घटनाएं घटेंगी। तो जो शीर्ष नेतृत्व है यूपी का चाहे देश का, उनकी जिम्मेदारी बैठती है बीच में तालमेल ठीक बना के, ताकि सरकार, मिनिस्टर और अधिकारी ठीक काम कर सके। अब आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसका जवाब पहले दे देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया था, बीजेपी के प्रवक्ता आ भी रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने ना आना उचित समझा। अब हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन जरूर उनको बुलाया था। और दूसरा मेरा अभी आपसे एक सवाल है, आपने कहा काम नहीं होगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगी। योगी जी की कार्यशैली के बारे में उनके पिछले कार्यकाल में भी यही कहा जाता था कि वो अफसरों से काम निकलवाने में ज्यादा उनकी कोशिश रहती है कि अफसर ज्यादा एक्टिव रहें। और इस पिछली बार भी विधायकों की बहुत नाराजगी आती थी, विधायक ने तो निकल के कह दिया था हम विधायक हमारी कोई औकात है क्या, ऐसे ऐसे बयान खूब वायरल हुए थे पिछली बार। लेकिन फिर भी 270 से ज्यादा सीटें उनको मिल गई, तो कहीं काम तो हुआ। इस शिकायत के बावजूद उनकी जो भी कार्यशैली है वो डिलीवर तो कहीं ना कहीं कुछ कर ही रही थी, तभी लोगों ने वोट दिया उनको। मलूक नागर जी, फिर आशुतोष जी। देखिए, जहां तक बात सौरभ जी आपकी बात है, मैं भारत सरकार में मैं बैठता हूं और भारत सरकार में जो भारत की संसद है वहां बैठता हूं, जो बिल लेके आते हैं और अगले 6 महीने अगले जो सत्र है उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, कभी वापस ले आते हैं। तो देखिए कोशिश तो बिल्कुल पक्का है और अच्छी बात है और अप्रिशिएट करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी करीब 2500 के करीब अमेंडमेंट आए हैं, जो बाबा आदम के ज़माने के जो कानून थे उनमें बदलाव करके नए एक फेडरल सिस्टम पे जा रहे हैं, और जो व्यवहारिकता में और जो देश को स्मूथ चलाने में कारगर हो उनको लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कितना ही भी काम कर लें हमेशा गुंजाइश तो होती है, इसीलिए ये बाद में बदल करके लेके आते हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है, ये पूरे सब लोग जानते हैं कि आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन जो नीचे की जो मशीन है, जो पूरा लचर पचर कहीं ना कहीं है,
उसकी वजह से आज आपके टेलीविजन पे डिबेट चल रही है जिसमें यूपी के शीर्ष नेतृत्व, देश के शीर्ष नेतृत्व को आप ये चाहते हैं कि नीचे का तंत्र, यानी जो अफसरों का तंत्र मशीनरी है उसको दुरुस्त किया जाए, मंत्रियों पर ज्यादा भरोसा किया जाए, मंत्रियों को ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाए। ठीक, आपने आशुतोष जी से पूछा था कि ये भ्रष्टाचार के साथ है या खिलाफ है? नहीं, ये आपका खुद का, सुनिए साहब, सौरभ जी, ये आपका खुद का विश्लेषण है। सर, मेरा मानना सीधा सीधा ये है, मिनिस्टर की भी सहमति हो और अधिकारियों को बढ़िया तरीके से पूरा तालमेल बैठा के काम हो, एक की किसी की मैंने और क्या कह दिया? आपने कहा नीचे जो है वो ढांचा जो है सड़गल गया है। मैं तो वो मशीनरी तो अफसर की तो होती है, वो सरकारी आदमी की तो मशीनरी होती है। तो मैंने कहा उसको दुरुस्त करने का आपका सुझाव है, यही बात मैंने कही और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। नहीं, दोनों को ही मिनिस्टर को भी और उनको भी तालमेल बैठक बराबर से करें। और योगी आदित्यनाथ ईमानदार हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो सब देख भी रहे हैं और सबको पता भी है और जो कार्यशैली वो दिखती भी है। ठीक, आशुतोष जी आपसे पूछ रहे थे भ्रष्टाचार के साथ है या खिलाफ है? सौरभ जी माननीय सांसद जी हैं और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं ना ही दूं तो ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है इस सवालों को जिसके जो वो करना चाहते हैं। बात जिसकी हो रही है उसकी समझ में आना चाहिए। देखिए, असल में उत्तर प्रदेश की सरकार में जो इस समय है, एक बहुत बड़ा नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में एक अंतर्द्वंद चल रहा है। और वो अंतर्द्वंद योगी जी की जब पहली सरकार थी उसके अंत में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में के बीच में काफ़ी तेज़ी से चला। फिर चुनाव आ गए और चुनाव में फिर से जीत हो गई। लेकिन आप देखिए, ये एक बहुत साफ बात है। और लखनऊ में क्या, हर प्रदेश की राजधानी में कुछ शब्द हैं जो पत्रकारों के बीच में चलते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट मलाईदार है। जैसे आपने पूछा क्यों डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, और ये वर्ड बिल्कुल साफ है कि मलाईदार डिपार्टमेंट है, उसमें शायद ट्रांसफर पोस्टिंग में कमाई होती होगी या किसी तरीके से फेवरिज्म होता होगा। अब जो जहाँ तक समझ में आता है कि जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, जैसे अर्बन डेवलपमेंट हो गया, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, हुआ ये कि जब उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो ये सारे विभाग के पुराने मंत्री या बाहर से आए हुए लोगों को मिल गया। अब आप देखिए किस प्रकार से जितिन प्रसाद जी को आप लोक निर्माण विभाग का मंत्री बना देते हैं, ब्रजेश पाठक को आप एकदम से बीएसपी से आए, उसके लॉ मिनिस्टर, पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरी बार डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्रालय दे गए। उसके बाद AK शर्मा जी भी दिल्ली से आए, वो उनको उठा के आपने जो है अर्बन डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं खींचातानी बहुत ज़्यादा है और किसी तरीके से अफसर इस चीज़ को मानते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अफसर इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि सरकार को तो हम ही चलाते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में भी हमने चलाया और पार्ट 2 को भी हमने चलाया। तो ये जो अंतर्द्वंद हो रहा है कि कौन नया आ गया, कौन पुराना आ गया, कौन बड़े डिपार्टमेंट में आ गया, उस चक्कर में पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। और मैं आपको बताऊं, ये जो जेम पोर्टल का नया जो कहानी आई है, अगर आप कभी अपनी टीम को रिसर्च में भेजिए, इससे बड़ा स्कैम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जेम पोर्टल के थ्रू इतनी बेईमानी होती है, इतनी बड़ी बेईमानी होती है कि एक ठेकेदारों को पता है कि चीजें जेम पोर्टल से कैसे खरीदवानी है और कैसे उसका पेमेंट करवाना है। तो पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार का नेक्सस हर डिपार्टमेंट में चल रहा है। योगी जी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी आज आप विपक्ष में तो आप कैबिनेट की मीटिंग होती है, विपक्ष में है, अमित शाह से मिलने चले इनकी कमियां उजागर करना, आरोप लगाना, ये तो आपको करना ही है। लेकिन सुनते तो हम ये भी थे कि किसी की सरकार में ठेकेदारों का सिंडिकेट बना दिया गया था। मीटिंग छोड़ के दिल्ली कैसे चले जाते हैं? मैं ये कह रहा हूं, हम तो ये सुनते थे ठेकेदारों का सिंडिकेट चलता है। नहीं, आपने पोर्टल की बात की, हमने तो ये सुना था कि वही सब सारे ठेके जो हैं कहीं बैठकर तय हो जाया करते थे और जहां जाना है वहीं जाएगा, और सारी प्रक्रिया टेंडर की जो होती थी केवल धूल झोंकना होती थी। तो उसका फ्रेश, अगर आप उसको सच मानते हैं, जो कि मुझे नहीं पता है वो ऐसे कुछ होता था, अगर उसको आप नया रूप मानिए मॉडर्नाइजेशन का, डिजिटल था, वो जेम पोर्टल है। वो अच्छा, वो आप कह रहे हैं दूसरे रूप पोर्टल के थ्रू ये सारी खरीदारी और जबरदस्त। शांतनु जी जरा जवाब दें इस बात का। शांतनु जी वो कह रहे हैं अफसरशाही बहुत हावी है, अफसरों को लगता है कि हम ही हैं सरकार के मालिक। देखिए, जब भी एक सरकार चलती है तो उसमें नेताओं और अफसरों के बीच में अंतर्द्वंद है, जो जम्मू कश्मीर से केरला से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान तक है।
और मेरे ख्याल से जो बड़ी दिक्कत यह है कि योगी सरकार विपक्ष के लिए कुछ ज्यादा छोड़ नहीं रही है। तो ऐसे टॉपिक हैं जो उनके इंटरनल मामले हैं, उनके कामकाज में जो थोड़ी जो फ्रिक्शन होता है, जो ग्रीसिंग की जरूरत होती है, जो होती रहती है, उसको भी टॉपिक बना दिया जा रहा है। क्योंकि जो बड़ी हेडलाइंस क्या आ रही है कि बुंदेलखंड का इलाका, जहां पे केवल हम पैकेज सुनते थे केवल कि बुंदेलखंड का एक पैकेज आया, पैकेज चला गया, होता कुछ नहीं था। अब बुंदेलखंड में 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनता है जो जालौन को वेस्ट यूपी से दिल्ली से जोड़ देता है। इन्वेस्टमेंट समिट पहले होते थे या होते नहीं थे, होते थे तो हम लोग भूल जाते थे। अब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और जैसी दूसरा कार्यकाल आता है 80,000 करोड़ रुपए की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जमीन पे आ रहा है। कितना आ गया? पहले 1.5 लाख पुलिस की भर्ती हुई, जैसे ही 3 महीने होते हैं 10,000 पुलिस की भर्ती और होती है। तो हेडलाइंस ये आ रही हैं। उसके बीच में हाँ ठीक है, एक मंत्री की अपने ओएसडी से नहीं बनी, उनमें आपस में खटपट है, वो तो आपकी संस्था में इंडिया टीवी में पक्का होता होगा। मैं बहुत सारी संस्थाओं में काम किया, आपस में 3 महीने में शांतनु जी 4 विभागों का भ्रष्टाचार हो चुका है। देखिए आशुतोष जी, घोषित भ्रष्टाचार है, ये घोषित भ्रष्टाचार है। 3 महीनों में अंदर 4 विभागों में। अच्छा आशुतोष जी, आपको नहीं, आशुतोष जी आपकी बात का जवाब भी दे देंगे वो, लेकिन उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं अब बोलिए ना आशुतोष जी। सौरभ जी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो तो प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर 4 घोषित भ्रष्टाचार विभाग के, चलिए इस पर बोलिए। ओके डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक। और वो अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है, क्या बात है। हो सकता है उनको सरकार अच्छी लगती हो, आपको नहीं लगती है। मंत्री खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, शांतनु जी डिफेंड करने आ गए। ये तो पत्रकार हैं, ये पत्रकार हैं। ये गलत बात है आशुतोष जी, ये गलत दुनिया खुद कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहा है, मंत्री कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, शांतनु जी कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटरनल मामला है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए कोशिश करिए हिंदी में साफ। इंटरनल मामला नहीं होता। आशुतोष जी अच्छा सुन लीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। जो टॉप लाइन हमारी डिबेट से भी निकली ये है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक परिपाटी थी, जैसा हर्षवर्धन जी ने भी कहा, वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग की परिपाटी थी। अब योगी आदित्यनाथ उसको क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो क्रैकडाउन कर रहे हैं तो मवाद निकल रहा है। जब मवाद निकल रहा है तो बहुतों को दर्द हो रहा है, वो दिक्कतें आ रही है, लेकिन हाँ उसको कारपेट नहीं रखा जा रहा है कि इसको छुपा दिया जाएगा, मीडिया में कुछ नहीं आने दिया जाएगा। जहां पे भी गंदगी होगी उत्तर प्रदेश वो साफ हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश में जन्म हमला हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, देखा है हमने उत्तर प्रदेश कैसे हुआ करता था। तो अब उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ हो रही है। जब गंदगी साफ होगी तो ऐसी खबरें आएंगी, लेकिन अच्छी बात है उसको ढका नहीं जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, ये गंदगी जो सफाई हो रही है वो बाहर निकल रही है, वही हमको दिख रही है या कुछ और बात है? देखिए इतना प्लेन वनीला मैं इसको नहीं कहूंगा। निश्चित तौर पर यह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिना किसी संदेह के और बिना हिचक के। मैं ये कहूंगा, भले ही किसी को ये लगे कि मैं योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। राजनीति में इस तरह से नहीं चल सकता कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास अपने अधिकार नहीं रह जाएं। और विशेष करके जब आप कहेंगे कैबिनेट मंत्री है उसको अधिकार नहीं है, फिर राज्य मंत्री कहेगा कि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कौन से कामों का बंटवारा आया। तो ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। और जब ये समस्या लेकर कोई मंत्री राज्य मुख्यमंत्री को छोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखने लगे तो ये समस्या और गंभीर दिखती। तो मुझे लगता है कि एक मसला है भ्रष्टाचार, जिस पर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने किया, कार्यकाल में भी कर रहे हैं। दूसरा मसला है पार्टी के भीतर की खींचतान, लोगों को अपने अधिकार न मिलना, लोगों के अधिकार में सेंधमारी, उसमें अधिकारियों का ज्यादा दखल, ये दोनों अलग अलग मसले हैं। और जो राज्य मंत्री महोदय जिन्होंने ये चिट्ठी की है, उनके बारे में एक बात और बता दूं, यहां तो मसला भ्रष्टाचार का भी नहीं है, यहां तो स्थानीय वहां पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे इनका विवाद हुआ। हाँ जी, उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की और इस पर सारी तनातनी आगे बढ़ी है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो गई थी, उसको वापस करवाने का, और पुलिस कर्मियों पर जो है कार्रवाई करने की बात थी। अब देखिए, मायावती जी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है दिनेश खटीक जी के मामले को लेकर ही। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल में के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में। सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। ये मायावती जी कह रही हैं कि दलित मंत्री की उपेक्षा हो रही है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर। तो खैर, ये बात तो मलूक नागर साहब कह ही चुके हैं कि ये दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन अब इसको जो है कास्टिस्ट एंगल जो है मायावती जी ने वो खुल करके दे दिया है। चाहूंगा इस बार हर्षवर्धन जी रिएक्ट करें। मैं इस पे एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ता हूं। देखिए, राजनीति बहुत बदल गई, समाज बहुत बदल गया।
ये पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के जो भी नेता हैं, अगर ये सोचेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाकर कुछ हासिल कर लेंगे, तो उन्हें असफलता हाथ लगने वाली है। उसके पीछे वजह बहुत स्पष्ट है। जब उनको दिख रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जब उनको दिख रहा है कि उप मुख्यमंत्री कौन है, जब उनको दिख रहा है कि ढेर सारे ऐसे मंत्री कौन है, और आप भी जब ये कह रहे हैं कि यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिली, हमें मंत्री को बताया नहीं, इसके लिए पूरे दलित समाज की उपेक्षा हो गई, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आपकी अपनी लड़ाई है, वो आप अलग तरीके से योगी आदित्यनाथ से लड़िए, लेकिन उसको अगर जातिवादी एंगल देंगे तो मामला आपके खिलाफ। देखिए, अब वो तो काम मंत्री ने खुद किया ना। जब मंत्री ने ये कहा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्यों मैं दलित हूं और मेरी उपेक्षा होती है, तो विरोधी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जी मलूक जी कुछ कह रहे हैं। सौरभ जी बोलने देना प्लीज। गुप्ता जी बोल रहे जी। देखिए, गुप्ता जी को ये सोचना पड़ेगा 56% पिछड़े हैं, जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार तमाम हैं, और 22% दलित हैं। 78% हो जाते हैं। इसीलिए भारत के संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी आकर बोलते हैं, इतने मिनिस्टर मैंने पिछड़े बनाए और इतने मिनिस्टर मैंने दलित बनाए, जिसमें SC और ST के हैं। तो ये प्लीज इस तरह की बात यहां ना करें। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और हमारे देश के संविधान और जो आज का जो ढांचा है, पूरा देश जिस पे टिका हुआ है, चल रहा है, और जिस पे सदनों में, विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में जातीय आधार पे देश की जनगणनाएं भी हो रही हैं। वो जमाना गया जब कुछ चुनिंदा लोग, चुनिंदा जातियों के उस पूरी देश को और प्रदेशों को कब्जे में रखते थे। इसलिए प्लीज सोच समझ करके बोले। मायावती जी ने जो बोला है वो ठीक बोला है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आशुतोष जी 10 सेकंड में आप अपनी कोई बात कह सकते हैं तो प्लीज शॉर्ट में। बस नहीं, मैं उस बात को काटना चाहता हूं जो शांतनु गुप्ता जी कह रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने उसको बोला भी कि भाई ये नहीं हो सकता है कि मंत्री को ही नहीं पता चल रहा है और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। देखिए, मंत्री मान रहा है, मुख्यमंत्री मान रहा है, और ये पस जो आप बता रहे हैं ना, पस निकल रहा है, ये 6 साल हो गए पस निकलते हुए। भाई साहब, ये कैंसर बन चुका है। मैं इस बात को मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से और हिंदुत्व के चेहरे की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका ब्यूरोक्रेसी और अपने मंत्रियों पे कोई भी लगाम नहीं है, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मैं तो ये सोच रहा हूं, इसका ये नजारा आशुतोष जी, मैं सोच रहा हूं, आपने कहा ये पस नहीं कैंसर है। बीजेपी के प्रवक्ता यहां होते तो इससे कैंसर से कौन सी बड़ी बीमारी बताते हो आपके कार्यकाल को। खैर, वो यहां पर नहीं है अभी। बहुत शुक्रिया लेकिन आप लोगों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।